How writing can improve your English fluency. Hello, this is Sumit speaking, and welcome back to Developers Spoken. गाइस आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आप अपने राइटिंग के थ्रू अपनी स्पोकन इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी को बिल्ड कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ स्टेप्स लेके आया हूँ, तरीके लेके आया हूँ जिससे आप डेफिनेटली फ्लुएंट साउंड करेंगे ओनली लेस एफर्ट के साथ। तो बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश को बिल्ड कर सकते हैं राइटिंग के थ्रू। क्योंकि आप लोगों ने बस सुना ही होगा कि राइटिंग को बस ऐसे लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए बस यूज़ होता है। लेकिन आज मैं ऐसे कुछ स्टेप्स शेयर करूँगा जिससे आप लोग डेफिनेटली फ्लुएंट साउंड करेंगे। आप बोलेंगे फ्लॉलेसली तो मैं अपना फर्स्ट स्टेप शेयर करने जा रहा हूँ। सो टिप 1, व्हाई राइटिंग हेल्प्स। क्योंकि जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो हम लोग का माइंड फोर्स करता है थिंक करने के लिए कि मतलब वर्ड आपके दिमाग में चलेंगे कि मुझे हाँ अब ये चीज़ लिखना है, ये लिखना है। तो जिससे आपकी जो वोकैब है वो भी बिल्ड होगा और आपका जो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा कि बहुत से वीडियो देखा भी होगा जिसमें बोलते हैं थिंक इन इंग्लिश, राइट। तो आपको का ये भी होगा कि साथ में आप लोग थिंक करेंगे क्योंकि हम जब भी कुछ अपने आप से लिखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम अपने माइंड में थिंक करते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं, फिर उसको हम लोग कॉपी पे लिखते हैं, ठीक है। तो आप इससे आपकी थिंकिंग भी बढ़ेगी, थिंकिंग प्रोसेस भी बढ़ेगी, आपका माइंड इंग्लिश में सोचने के लिए एबल्ड होगा कि कैसे इंग्लिश में सोचना है, क्या एक्सप्रेस करना है और आप अपने आइडिया को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। और जिससे आप बहुत ही आपका दिमाग ऐसे एक होता है ना इन्वायरमेंट में ढल जाना, तो आपका दिमाग भी इंग्लिश के तरीके से सोचने लगेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट स्टेप पे। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसा क्या लिखें। तो मैं ऐसे कुछ आपको 3 या फिर 4 कुछ एक्सरसाइजेस बता देता हूँ जिस पे आप लोग इजीली लिख सकते हैं। तो पहला है कि आप अपने डे को जर्नलिंग लाइक स्टार्ट जर्नलिंग। मतलब जर्नलिंग में ये होता है कि आपका पूरा दिन कैसा रहा, आपने क्या-क्या किया, क्या चीज़ आपके साथ अच्छा हुआ, क्या चीज़ बुरा हुआ, तो उसको आप डिस्क्राइब करिए, ठीक है? और उसके अलावा सेकंड थिंग आप ये कर सकते हैं कि किसी वीडियो को या फिर कोई आर्टिकल पढ़ा या फिर आप जहाँ पे बैठे हैं उसमें अगर आप अपने रूम में हैं तो आप अपने रूम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर अगर आपने रिसेंट डेज़ में ट्रैवलिंग किया है तो उसको भी आप सोच के डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या था, आप कैसे गए। तो ये भी चीज़ है। और थर्ड थिंग है कि आप फ्री राइटिंग कर सकते हैं। अब ये फ्री राइटिंग क्या होता है? फ्री राइटिंग का मतलब है कि व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड फर्स्ट। मतलब आपके दिमाग में जो भी कुछ आता है इंग्लिश में, उसको एकदम लिखते जाइए। कोई इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एकदम फ्लॉलेसली लिखते जाइए। मतलब ऐसे टाइमर लगा लीजिए 5 से 10 मिनट। और जो भी वर्ड आपके दिमाग में आता है, जो भी व्हाटएवर, जस्ट यू हैव टू राइट, ओके। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको ये भी पता चला कि मुझे कितना वोकैब्स या फिर फ्रेजेस या फिर कितना सेंटेंस मुझे पता है, मेरा दिमाग कहाँ तक सोच सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को आप राइटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन टॉपिक को और डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग के अगले टिप पे क्या है। तो गाइस टिप 3 है रीडिंग योर राइटिंग आउट लाउड। मतलब आप लोगों ने जो भी कुछ लिखा है उसको आप बोल बोल के बहुत जोर जोर से पढ़िए उसको। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब आप अपने खुद ही जो आपने सेल्फ लिखा है अपने हाथों से, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा कि आप आपने जो भी कभी कुछ भी मिस्टेक्स किया है, लाइक एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर कहीं पे थर्ड फॉर्म नहीं लगाया या फिर आईएनजी कहीं पे नहीं लगाया, तो आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसका सेकेंड फ़ायदा ये होगा कि आपका इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा
और आप ईज़िली अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकेंगे किसी के सामने बोल के। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइस करेक्टिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग। अब इसका मतलब है कि आपने जो भी गलती किया है तो उसको करेक्ट करिए और उससे आप सीखिए और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है और बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना है अपने ऊपर कि मैं तो इतना गलती कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इंसान अपने गलतियों से सीखता है। जब तक आप गलती करेंगे नहीं तब तक कुछ नया सीखेंगे नहीं, ठीक है? तो आप गलती करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती करिए और आप उसको सुधारने की कोशिश मत करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी अपने राइटिंग में गलती किया है, उसको ज़रूर रेक्टिफ़ाई करिए। रेक्टिफ़ाई करने से आप वो चीज़ सेकंड टाइम नहीं रिपीट करोगे और आप में आपके अंदर डेली-डेली कॉन्फिडेंस ये थोड़ा-थोड़ा करके बिल्ड होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और डेफ़िनेटली आप लोग इस चीज़ को अगर कुछ नहीं तो ओनली 1 वीक अगर कर लेते हैं, तो आप अपने अंदर डिफ़रेंस खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। अपने बोलने के तरीके को आप देख सकते हैं, अपने आइडिया एक्सप्रेस करने के तरीकों को आप देख सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है मिस्टेक से, बस लिखते जाना है और जहाँ पे भी अगर कोई भी गलती है तो उसको रेक्टिफ़ाई करना है, बस यही आपको करना है, ठीक है? आशा करता हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो गाइस फाइनली हम लोग इस वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं और मुझे आशा है कि आपको पूरी जो भी मैंने कहा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है? और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर टिप्स सब्सक्राइब टू WS Spoken. Keep learning, be confident and stay positive. For the time being, bye.